सुबह सवेरे डाकू एक घर में घुसते हैं, घर वालों को यरगुमाल बना लेते हैं। पुलिस जब पहुंचती है तो उन पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग कर दी जाती है, जिसके रिस्पांस में इनकाउंटर होता है और 6 डाकू अपनी मौत आप मर जाते हैं। फायरिंग की बात आई है। सुबह 10 बजे घर में 6 अफराद अंदर गए हैं। वो एक बच्ची थी, उसने मौके पे कॉल चला दी 15 पे। सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जब उन्होंने डाकुओं ने फाइल खोले फिर उन्होंने मौके पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। जैसे ही हम अंदर गए तो फैमिली को होस्टेज बनाया हुआ था। एक्सचेंज ऑफ फायर हमारा हुआ उनके साथ। अस्सलामुअलैकुम जी, लेडी क्राइम रिपोर्टर में एक और क्राइम की स्टोरी के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, इकबाल टाउन लाहौर के एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पर सुबह सवेरे डाकू एक घर में घुसते हैं पेंट वाला बनकर और उसके बाद वहाँ पर घर वालों को यरगुमाल बना लेते हैं। लेकिन पुलिस रिस्पॉन्स करती है और पुलिस जब पहुँचती है तो उन पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग कर दी जाती है, जिसके रिस्पॉन्स में इनकाउंटर होता है और 6 डाकू अपनी मौत आप मर जाते हैं। सिचुएशन क्या है? क्राइम सीन हमारे पीछे मौजूद है। डेड बॉडीज़ को शिफ्ट किया जा रहा है जो कि इनकाउंटर में जाँ बहक हो गए, और साथ ही साथ जो है वो पुलिस ये दावा भी कर रही है कि ये डाकू जो है वो उन पर हमला कर रहे थे। सिचुएशन क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। इकबाल टाउन के एरिया का ये वो घर है जहाँ पे सुबह सवेरे डाकू जो है वो पहुंचे और जिन्हें इनकाउंटर में मार दिया गया है। इस वक्त एक एनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने क्या देखा, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। कहाँ रहते हैं? इधर करीब ही रहते हैं जी, ये पीछे घर है मेरा। क्या पता चला, कैसे आप लोगों को पता चला कि डकैती हो रही है? वो फायरिंग की बात आई है। सुबह 10 बजे ये गेट खोला था, डॉक्टर अब्बास साहब हैं, तो इनके घर में 6 अफराद अंदर गए हैं। तो उन्होंने जाते ही घर वालों को अपने अंडर में किया है कि फिर वो एक बच्ची थी, उसने मौके पे कॉल चला दी 15 पे, और मौके पे ये आए हैं और अंदर आके उन्होंने फिर पहले उन्हें अलर्ट किया है कि आप घर वालों को छोड़ दें। लेकिन ये है कि पुलिस की वजह से कि उनके घर वाले सेफ़ हैं, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जब उन्होंने डाकुओं ने फाइल खोले फिर उन्होंने मौके पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। इस इलाके में पहले भी वारदातें होती रही हैं डकैती की? नहीं, पहले कोई नहीं हुई। पिछले 24 घंटों में बहुत सारे केस रिपोर्ट हो रहे थे कि इस घर में डकैती हो गई, इस घर में डकैती हो गई। नहीं, वो तो छोटे मोटे कोई ना कोई, ये सोसाइटी है, यहाँ पे गार्ड भी मौजूद है, कैमरे भी लगे हुए हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन किसी का कोई इतबार नहीं है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। अच्छा, इस बारे में पता है कि डाकू एंटर कैसे हुए घर में? यहाँ से ही एंटर हुए हैं। दरवाज़ा फलांग के? नहीं, दरवाज़ा खुला था थोड़ा सा। सुबह दरवाज़ा बंद होता है, लेकिन वो कुछ चीज़ें वगैरह नाश्ता करने के भी दिन लेने जाना आना जाना, तो जाहिर बात है घर का दरवाज़ा तो खुलेगा ही। तो वो वैसे भी डॉक्टर आबाद हैं, इन्हें पता है कि कोई सुबह पेशेंट आता है, कोई टोकन लेने के लिए आता है, कोई टाइम लिखवाने के लिए आता है कि हमने पेशेंट लेके आना है। इधर ही क्लिनिक भी है इनका? जी, ऊपर क्लिनिक है। ठीक है, ये डॉक्टर का घर है और ऊपर जो है वो इनका क्लिनिक है। शायद इसी वजह से मरकज़ी दरवाज़ा खुला हुआ था जहाँ से डाकू जो है वो एंटर हुए, और जब पुलिस पहुँची छोटी बच्ची के रिस्पांस करने पे 15 को इन्फॉर्म करने पे, तो मुकाबले की शुरुआत जो है वो डाकुओं की जानिब से की गई। फायरिंग को जो है वो स्टार्ट कर दी गई, जिसके नतीजे में इनकाउंटर हुआ और 6 के 6 जो है वो डाकू अपनी मौत आप मर गए। और अभी जो है वो सिचुएशन अगर आपको दिखाएँ तो यहाँ पे डेड बॉडीज़ का फॉरेंसिक हो रहा है और उसके बाद इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा या मुर्दा खाने शिफ्ट किया जाएगा। इनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने 6 डाकुओं से जान छुड़ाई अहले इलाका की। बताइएगा इर्तज़ा साहब, कब इत्ला मिली, पहले कहाँ से फायरिंग स्टार्ट हुई, क्या पहले भी यहाँ पे डकैतियाँ होती रही हैं? देखिए, ये 10:30 बजे के करीब का वाक़या आज के कॉल रिसीव होती है कि जिसमें बताया जाता है कि आर्म्ड डाकू जो हैं वो, ये डॉक्टर इबाद का घर है कि इस घर में एंटर हो चुके हैं। इसमें जो कॉल करने वाली होती हैं वो डॉक्टर साहब की बेटी होती हैं, जो कि उस वक्त घर में ऊपर मौजूद थी, और सिचुएशन को असेस करते हुए उन्होंने अपने आप को लॉक करके हमें कॉल की। फॉर्चुनेट इनफ हम फ़ौरन मौके पे पहुँचे और हमारी टीम्स, जिनको डायरेक्टली लीड डीएसपी आतिफ खुद कर रहे थे, हमारे एसएचओज़ थे, उसमें हमने बार्ज इन किया है। जैसे ही हम अंदर गए तो फैमिली को होस्टेज बनाया हुआ था और एक्सचेंज ऑफ फायर हमारा हुआ उनके साथ। ऐसी सिचुएशन में फैमिली की सिक्योरिटी हमारे लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और सबसे बड़ा चैलेंज भी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। बड़ा प्रोफेशनल कंडक्टर हमारी तमाम टीम मेंबर्स का, हमने उन सबको सिक्योर किया, उनको एक सेफ़ कमरे में शिफ्ट किया, उसको हमने प्रॉपरली तौर पर सिक्योर किया, एंड देन वी इंगेज विद द डिकॉइट्स।
जिसमें हमारा तकरीबन 40 से 45 मिनट उनके साथ एक्सचेंज ऑफ फायर रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज ऑफ फायर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम जवान सिक्योर रहे, सेफ़ रहे, जबकि 6 के 6 डाकू हलाक हो गए और जिनकी शनाख्त का प्रोसेस अभी एज़ ऑफ नाउ एज़ वी स्पीक चल रहा है। मज़ीद भी हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं थ्रू कैमरास, थ्रू CCTV डिवाइसेस कि कौन लेके आया, कैसे इनको छोड़ के गए, लेकिन जो इनका कॉन्डक्ट था, जो उनका तरीक़ाकार था, उसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था और ये पहले यहाँ की रेकी ज़रूर कर चुके थे। क्योंकि जो हमारा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उनके साथ, इट वाज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क सिंस एक घर था, एक बड़ा क्लोज्ड इन्वायरमेंट था और दे न्यू अबाउट द रूम्स, द सेफ हेवन्स, जहाँ पे वो छुप के पुलिस के साथ काफ़ी देर तक मुकाबला करते। 24 घंटे पहले रिपोर्ट आ रही थी कि लाहौर में बहुत ज़्यादा डकैती के वाक़यात हो रहे हैं। क्या ये गैंग उसमें भी इन्वॉल्व था? कोई फैसिलिटेटर्स का कोई हिंट मिला है? देखिए, अभी कुछ भी इस बारे में कहना कबल वक्त होगा। हमारी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं। हमने इनकी डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्ड्स, इनका कंडक्ट सारा चेक करना शुरू कर दिया है। जैसे ही मज़ीद कुछ चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर इसमें हतमी राय कायम की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो SP इर्तज़ा साहब मौजूद थे। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट टीम थी जिन्होंने फौरी तौर पर मेक श्योर किया कि फैमिली भी महफूज रहे और डाकू भी जो है वो हलाक हुए। और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि लाहौर में डकैती के बहुत से वाक़यात गुज़श्ता 24 से 48 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं और अकॉर्डिंग टू पुलिस ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। तो इनके फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं जिनके लिए मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी। फॉरेंसिक टीम यहाँ से शवाहिद इकट्ठा कर चुकी है और अब डेड बॉडीज़ को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा मुर्दा खाने में, क्योंकि अभी तक इनकी भी शनाख्त नहीं हो सकी है।